हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक और परसेंटेज के एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि मैं परसेंटेज चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, मतलब प्रतिशत चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। उसी का ही एक नया टाइप लेकर आया हूँ, प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसका शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम हो जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इसका एक क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, जिससे आप इस क्वेश्चन को ओरली ही लगा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई। इसे मूल कीमत में लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। मतलब किसी वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई, अब उसे पुनः मूल कीमत में लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बेसिक समझता हूँ, अगर हमारे पास कितनी 100% वस्तु कोई कीमत है, वस्तु की कीमत उसकी 10% घटा दी गई, इसका मतलब वो कितनी रहेगी, 90 रह गई, 90% रह गई। अब उसे दोबारा 100% में लाना है तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। अच्छा, कितने परसेंट की कमी हो गई, कितने परसेंट की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। और हमें लाना कितना, 100। इसका मतलब जो जिससे लाना होता है 100 से हमें बढ़ाना है कितना, 90। 100 मतलब 90 से हमें 100 बढ़ाना है। इसका मतलब जो जिससे बढ़ाना होता है वो हमारी वैल्यू नीचे आती है, और परसेंट लगाने के लिए 100 करेंगे। तो ये मैंने क्या थोड़ा बेसिक तरीके से आपको समझाया। आपको ये कुछ भी नहीं करना है, ऐसा बेहतरीन तरीका बताऊंगा जो आपको ये कुछ भी नहीं करना होगा। ये मैंने आपको बेसिक समझाया, क्योंकि 100% वैल्यू थी हमारी, 90 रहेगी, क्योंकि 10% घटा दी गई। अब कितनी कम हो गई, अगर हमें क्या लगा, कीमत में वृद्धि परसेंट लाना है तो क्या करेंगे, 10 की कमी हो गई, बचा मतलब 90 से हमें लाना है, इसलिए वो नीचे आ गया। परसेंट निकालने के लिए क्या 100 का भाग कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, 100 बटे कितना होता है, 100/9। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 11 से ही 9 एकन 9, 9 एकन 9, 11 से 1/9% आ जाएगा। ये आपको बिल्कुल ये 100, 100, 9, 9 या 80%, 20%, ये कुछ भी नहीं लिखना है। आपको सीधा क्या रखना है, जब भी कीमत 1% दिया जाए और आपको क्या करना है, 1% दिया जाए और परसेंट वो क्या दी, घटा दी गई या उसमें कमी कर दी गई या उसमें घाटा हो गया, कुछ भी दिया जाए, कमी वाला कोई परसेंट दे और 1% दे, तो आपको सीधा क्या करना है, कितने की कमी हुई, 10 की कमी हुई, नीचे कितना बचेगा, हमें पूरा मिला के 100 करना होता है। अच्छा, 10 ऊपर हुआ, इसका मतलब 90 बचेगा, क्योंकि हमें पूरा बना के कमी वाले क्वेश्चन में हमें 100 बनाना होता है। और परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। क्वेश्चन में लैंग्वेज में कुछ भी कहता रहे, आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि 1% दिया जाएगा और वो भी कमी वाला हो, तो आपको क्या करना, दोनों मिला के 100 करना है। अगर यहाँ पे 20 की कमी होगी तो नीचे क्या 80 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, अब आंसर आ जाएगा। तो भाई क्वेश्चन क्या जो हमने लगाया था वही तरीके से आ गया। तो 100 बटे कितना आ जाएगा, 90, 9, तो कितना है, 11 से 1/9%। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपको सिर्फ इसी मैथड लगाना है, आपको ये 100 मानना है या 100 मान के 20 की कमी होगा 80, ये कुछ भी नहीं लिखना, सीधा क्या लिखना है, कमी वाला परसेंट हो, और तो आपको क्या रखना है, सीधा इसी तरीके से लगाना है। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज़्यादा हो। आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन में जो परसेंट दिया है वो कम वाला है अधिक वाला। अगर कम वाला दिया जाए 20% कम है, तो आपको क्या करना है, कितना कम है, 20%, हमें मिला के कितना 100 करना होता है, तो इसका मतलब नीचे क्या बचेगा, 80 बचेगा, इंटू 100 कर दीजिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 20 सेकंड 20, 20 चकू 100, इसको ये काटेंगे कितनी बार आ जाएगा, 25 बार। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 25%। देखा कितना शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। आपको सिर्फ यही करना है कि जब भी 1% दिया जाए और वो कम वाला है, तो क्या दोनों मिला के 100 करना है। अगर 25 की कमी हो जाए तो 25 ऊपर लिखेंगे, नीचे 75 लिख देंगे, 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 10 की कमी हो जाए तो 10 ऊपर लिखेंगे, 90 नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज क्वेश्चन में कुछ भी कहता रहे, आपको इतना ध्यान देना नहीं है। सिर्फ क्या देखना है कि 1% दिया जाएगा, वो भी कम वाला है, कमी हो, कम कर दे या फिर घाटा हो जाए, कुछ भी कह सकता है वो, लैंग्वेज कुछ भी कह सकता है, आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ क्या देखना है, कमी वाला होना चाहिए। आप ये तरीका लगा सकते हैं, 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 25% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। आपको पूरी लैंग्वेज क्वेश्चन में कुछ भी दी जाए, आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना कि जो परसेंट हमारा दिया है वो कमी वाला दिया गया है
या कैसा दिया गया। अगर कमी वाला दिया है तो भाई तुमने तरीका बताया कितने परसेंट की कमी होगी, 25% की कमी हो गई। जब 25 की कमी होगी तो नीचे बचेगा कितना, 75%, और इंटू क्या कर देंगे 100, हमारा आंसर आ जाएगा। आपको लैंग्वेज में कुछ भी नहीं करना है, आपको लैंग्वेज घुमा के देगा, क्वेश्चन कुछ भी कर, आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ परसेंट का ध्यान देना है कि अगर कमी वाला आए तो आपको इसी तरीके से लगाना है बस। लैंग्वेज में कुछ भी कहता रहे। 25 सेकंड 25 25 यहाँ कितना 75 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 100/3, और 100/3 का मतलब होता है 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 33 से 1/3%। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आ गया आंसर। आपको ना 100 मानना है और ना कुछ भी नहीं आपको मानना है, सीधा क्या मानना है, 25 की कमी हो जाए तो 25/75 कर दिए, इंटू 100 कर दिए। 20 की कमी हो जाए तो 20/80 बचेगा नीचे, तो दोनों मिला के में 100 करना होता है, तो जितना ऊपर हो जाएगा बचा नीचे लिख दिया, 100 कर दिए, आंसर आ जाएगा। तो आइए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कमी परसेंट वाले। और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो उसमें क्या होगा, वृद्धि परसेंट वाले, वो भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। जब ये परसेंट कम वाला होता है तो हमेशा अधिक वाला ही पूछता है। आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चनों की क्या लैंग्वेज अलग अलग सब में दी गई, बट लगाने का तरीका हमारा क्या है, सारा सब एक ही तरीके के लग रहे हैं। मतलब जो भी मैं ट्रिक बताई है वो सारे क्वेश्चनों की क्या एक ही है, बस क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या सबकी अलग अलग पूछी गई। तो आपको कुछ ध्यान नहीं देना, सिर्फ क्या देना दें, जो हमारा परसेंट दिया जाएगा वो क्या हो, सिर्फ कम वाला हो। तो आप इसी तरीके, कितनी कमी हो गई, 40 की कमी होगी तो नीचे कितना बचेगा हमारा 60 बचेगा, इंटू 100। देखा कितना शॉर्ट तरीके, इतने शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन को लगाते हैं, 0 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तियाँ कितना 6, तो हमारा कितना आ जाएगा 100 दूनी कितना 200, 200/3, तो उसमें भाग कर लीजिए, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 कितना बचेगा 2 बटे कितना 3, तो 66 सही 2/3 मेरा क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से बताए हैं और अच्छे से आपको समझ में भी आ गए होंगे। जब भी कमी वाला क्वेश्चन दिया जाए, कमी परसेंट वाला, तो आपको सिर्फ इसी तरीके से लगाना है जितना, अगर वो कहे कि आपको 20% की कमी हो गई तो क्या करेंगे, नीचे कितना 80 आ जाएगा। अगर वो आपसे कहे 25 की कमी हो गई तो 25 बटे कितना 75 आ जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए। 100 तो आपको हर क्वेश्चन में करना है क्योंकि परसेंट निकालना है। अगर वो आपसे कहे कि 60 की कमी हो गई तो नीचे कितना आएगा 40 आ जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए। इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग अलग कहेगा, लेकिन क्या लगाने का तरीका सबका एक ही है। अगर वो आपसे कहे 30% की कमी होगी तो नीचे कितने लिख देंगे 70, इंटू 100 कर देंगे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज में क्वेश्चन में कुछ भी कहता रहे। तो आशा करता हूँ कि आपने ये मेरा तरीका बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं सारे टाइप मैथ के जितने भी हैं वो अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और पूरी मैथ आपको अच्छे से सिखा दूँगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।